हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम कुछ कॉमन मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके क्या क्या डोजेज़ रहेंगे, मतलब कितनी मात्रा में हम दे सकते हैं, कितने टाइम दे सकते हैं, और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या उसके वर्क हो सकते हैं। तो सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा हम जैसे कोई कॉमन डिज़ीज़ हो गई है बच्चों में, जैसे बच्चों में फ़ीवर हो जाता है, या सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, या उसको लूज़ मोशन हो रहा है, मतलब लैट्रिन ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं बिना डॉक्टर के पास गए। तो उस केस में हम वही बात करेंगे कुछ मेडिसिन्स के बारे में जो हम ओवर द काउंटर मतलब अपने घर पे रहते हुए दे सकते हैं। इसके बाद अगर वो सीरियस हो रहा है, वो ठीक नहीं रहा, तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यही सब मेडिसिन्स के बारे में और डिजीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो बेबीज़ जो होते हैं, जो बच्चे जो होते हैं, अगर वो उनकी उम्र 0 से 2 साल तक है, तो उस केस में क्या होता है, वो जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ़ रोते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ़ रोते हैं, या चाहे अगर उनका पेट दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है या सर दर्द कर रहा है, तो अगर पेट दर्द कर रहा है तो वो पेट की तरफ हाथ करके या पेट के मोड़ के रोते हैं, और वो अपने जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है वो बता नहीं पाते। तो वो क्या रहता है, उसको हमको समझना रहता है, उसके माँ को समझना रहता है या डॉक्टर को समझना रहता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के। इसके अलावा अगर जो बच्चा है वो हमारा 2 से 5 साल के उम्र का है, तो उस केस में क्या होता है, उसको प्रॉब्लम जो होती है वो बता सकता है कि हाँ, हमें ये पेट दर्द कर रहा है या सर दर्द कर रहा है या हमें सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो गया है, तो वो बता सकता है। तो उसको उसमें हम उसको उसके अकॉर्डिंग जो डिज़ीज़ बता रहा है उसके लक्षण के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम पूरा मेडिसिन के कौन कौन सी मेडिसिन कौन कौन सी डिजीज़ में देंगे और क्या उसकी डोज़ रहेंगे या मात्रा रहेंगे, वो सब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्डोमिनल पेन। अगर बच्चे का पेट दर्द कर रहा है तो उस केस में किस लिए दर्द कर सकता है, क्या कारण हो सकते हैं और क्या मेडिसिन देंगे और क्या डोजेज़ रहेंगे, सब बात करेंगे। तो अगर बच्चे का पेट दर्द कर रहा है उस केस में कारण हो सकता है कि उसके पेट में गैस बन रही हो, या जो वो दूध पी रहा है, मिल्क जो ले रहा है, उसका डाइजेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। और अगर वो खाना खा रहा है तो खाने का ठीक प्रकार से पाचन नहीं हो पा रहा है, डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या खाना बाहर नहीं निकल पा रहा है पेट के, तो उस केस में भी पेट दर्द हो सकता है। या एसिडिटी हो गई हो पेट में, जब एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कारण भी दर्द होता है। तो इसके अलावा जो दूध पीते हैं बच्चे, जो माँ के दूध पे निर्भर होते हैं, मतलब माँ का दूध पीते हैं, उस केस में अगर माँ ने कुछ जैसे खा लिया, जैसे आलू खा लिया, बेसन खा लिया, मूली, बैंगन, ये सब खा लिया जो कि गैस या दर्द वगैरह कॉज कर सकता है, तो उस केस में, या जिसका पाचन ठीक प्रकार से ना हो, उस केस में बच्चों को ये पेट दर्द वाली समस्या आ जाती है। और बच्चा जो होता है वो अपने पैरों को मोड़कर स्टमक की तरफ, मतलब पेट की तरफ रोता है। तो बच्चा क्या करता है, जो बता नहीं पाता, वो अपने पैर को मोड़ के पेट की तरफ रोता है। तो हमको समझना चाहिए कि उसको पेट दर्द कर रहा है, तो उस केस में हम कौन सी मेडिसिन देंगे। तो देखते हैं मेडिसिन। सबसे पहले हम 2 मेडिसिन यहाँ जो बेस्ट है एब्डोमिनल पेन में बच्चों के लिए, वो है हमारी कोलीमैक्स या कोलिकेट ड्रॉप। तो ये ड्रॉप फॉर्म में आती हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी दोनों, ये कोलीमैक्स हैं और ये कोलिकेट है। ठीक है, तो कोलीमैक्स और कोलिकेट बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब दोनों में सॉल्ट अलग अलग है। जैसे कोलीमैक्स ड्रॉप में जो है वो डाइसाइक्लोएमाइन हाइड्रोक्लोराइड है और सिमेथिकोन है। अब डाइसाइक्लोएमाइन क्या करता है, ये पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करता है, मतलब पेट दर्द को कम करता है, जो भी स्पाज्म वगैरह, मरोड़ वगैरह हो रही है वह उसको कम करेगा। इसके बाद जो हमारा सिमेथिकोन है, सिमेथिकोन एक एंटीफोमिक मेडिसिन होती है या ड्रग होती है, जो हमारे गैस बबल्स हैं उसको मतलब निकालता है शरीर के बाहर। इसके अलावा अगर हम कोलिकेट वाले में बात करते हैं तो कोलिकेट में डिल ऑयल है, फनेल ऑयल है और सिमेथिकोन है। तो डिल ऑयल और फेनेल ऑयल क्या होता है, तो डिल ऑयल और फेनेल ऑयल वो होता है,
ये क्या करता है, हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में मूवमेंट बढ़ा देता है, जिसके कारण जो भी खाना वगैरह या फूड वगैरह हो रहा है उसका डाइजेशन अच्छी प्रकार से होने लगता है। और जो सिमेथिकॉन है इसमें ये वही काम करता है जो यहाँ पे काम करता है, ये हमारे गैस बबल्स को शरीर से बाहर निकालता है, या अगर वायु भर गई इंटेस्टाइन में या हमारे आमाशय में, स्टोमक में, तो उसको बाहर करेगा सिमेथिकॉन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसके डोजेस क्या रहेंगे। डोज में हम अगर हमारा बच्चा जो है वो 0 से 3 महीने का बच्चा है, उस केस में हम 1 से 4 ड्रॉप दे सकते हैं बच्चे को, सुबह शाम भी दे सकते हैं। और अगर 4 से 12 महीने का बच्चा है तो हम उसमें 5 से 10 ड्रॉप दे सकते हैं। ठीक है, तो 0 से 3 वाले को 1 से 4 ड्रॉप, जिस प्रकार की कंडीशन है, अगर ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है तो ये 4 ड्रॉप दे देंगे, अगर थोड़ा मीडियम है तो 3 या 2 ड्रॉप, और अगर हल्का है तो 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप। ठीक है, अगर 4 से 12 महीने वाला बच्चा है तो उस केस में हम 5 से 10 ड्रॉप दे सकते हैं। इसमें भी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मॉडरेट है, मीडियम है, या जो सीवियर है। तो उस केस में अगर सीवियर है तो 10 ड्रॉप दे देंगे, अगर मॉडरेट है तो 6 से 7 ड्रॉप, और मीडियम है तो वही 3 से 4 ड्रॉप या 5 ड्रॉप। अगर इसके अलावा 12 महीने से ऊपर, मतलब 1 साल से ऊपर बच्चा है, तो उसको हम 1 ml, ये जो ड्रॉपर आता है इस मेडिसिन में, वो उसको नाप के दे देंगे। तो 1 ml देना है अगर 1 साल से ऊपर बच्चा है। तो डोजेज आपने देख लिया, मेडिसिन देख लिया, और किस कारण हो रहा है ये सारा आपने देख लिया। तो ये सारा आप जो भी यहाँ पे हमने बताया है, तो उसको आपको, जैसे बैगन मूली अगर माँ खा रही है तो उसको बचाना है। ठीक है, और मेडिसिन कॉलीमैक्स या कॉलिकेट, इसमें से कोई आप एक ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ नहीं करना, चाहे कॉलीमैक्स यूज़ कर लें चाहे कॉलिकेट ड्रॉप यूज़ कर लें। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा सेकंड डिजीज़ जो है वो हमारा दस्त है, मतलब लूज़ मोशन। अगर बच्चे को दस्त हो रही है, लैट्रिन ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में हम कौन सी मेडिसिन देंगे और क्या कारण हो सकता है, तो सब बात करेंगे। अगर लूज़ मोशन हो रहा है तो उस केस में हम क्या कारण हो सकता है, तो जैसे लूज़ मोशन इसलिए भी होता है कि उसका जो वो मिल्क पी रहा है, दूध जो पी रहा है, उसका डाइजेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, और या उसको बार बार पॉटी आ रही है, तो उस केस में हम मेडिसिन जो देंगे स्पोरोलैक पाउडर देंगे। ठीक है, स्पोरोलैक पाउडर क्या होता है, इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस होते हैं, जो कि ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं पहले से। अगर किसी कारण ये फ्लश आउट हो जाते हैं लूज़ मोशन के द्वारा या दस्त के द्वारा बार बार जो हो रहा है हमें, उस कारण हम स्पोरोलैक पाउडर ऊपर से देते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन को अच्छा करेंगे, और ये जो भी इंडाइजेशन हो रहा है मिल्क का, वो अच्छी प्रकार से होने लगेगा, और पॉटी जो आप बार बार आ रही है उसको भी ये कम करेगा। तो इसमें हम डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। डोजेस क्या है इसके, तो डोजेस जो हैं, अगर 0 से 6 महीने का बच्चा है तो उस केस में हम इसके जो आधा सैचेट इसको दे देंगे सुबह शाम मिल्क या वाटर के साथ। ठीक है, तो आधा सैचेट देना है अगर 0 से 6 महीने का बच्चा है। अगर 1 साल से ऊपर है तो हम एक पूरा सैचेट दे देंगे इसको। 1 साल से ऊपर के बच्चे में पूरा सैचेट देना है आपको, चाहे अगर सीवियरिटी के ऊपर, अगर ज़्यादा सीवियर है तो तीनों टाइम दिले, सुबह शाम और दोपहर। अगर थोड़ा कम सीरियस है, मतलब कम सीवियरिटी है, मतलब ज़्यादा लैट्रिन नहीं हो रही, तो उस केस में आप सुबह और शाम दे दें। ठीक, और मिल्क और वाटर के साथ देना है। अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल है तो मिल्क के साथ दे दीजिए, नहीं तो आप दूध वाटर के साथ या पानी के साथ दे दीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फीवर और पेन में। फीवर और पेन में किस लिए हो रहा है फीवर और पेन, तो कुछ कारण, जैसे फीवर में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होता है, चाहे वो किसी इंजरी के कारण या कोई और डिजीज़ अगर मौजूद है तो उसके कारण भी फीवर और दर्द हो सकता है। अगर कोई उसको चोट लग गई है तो उसके कारण भी उसका जो दर्द होता है उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल हम यूज़ करेंगे, जो कि 100 mg का ड्रॉप आता है कालपोल, आपने सुना होगा कालपोल के बारे में। तो इसमें हम कालपोल ले सकते हैं, पेडियाट्रिक ड्रॉप है, मतलब पैरासीटामोल की ड्रॉप्स आती हैं इसमें। तो इसके डोजेस क्या हो सकते हैं, तो इसको हम 15 mg पर kg देते हैं, मतलब 15 मिलीग्राम प्रति जो भार है उसका। अगर बच्चा 2 किलो का है उसके इसमें हम 30 mg देंगे, अगर बच्चा 5 किलो का है तो हम 75 mg दे देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा, अगर बच्चे को छींक ज़्यादा आ रही है, किसी प्रकार की एलर्जी हो गई है,
उसको खांसी ज़्यादा आ रही है या उसकी नाक ज़्यादा बह रही है, खुजली हो रही है या रेडनेस हो गई है, उसको खुजली ज़्यादा हो रही है, लाल हो गई है स्किन, ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, तो उस केस में आप सिट्राज़िन यूज़ करिए, जो कि ज़ायरटेक, ये बहुत ही पॉपुलर है, जो कि हमारी एंटी एलर्जी होती है। इस केस में हम स्नीजिंग में, एलर्जी में, कफ में, रनिंग नोज़ में, इचिंग में, रेडनेस में हम सिट्राज़िन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी ब्रांड नेम ज़ायरटेक है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं ज़ायरटेक का, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, तो इसमें सिट्राज़िन रहता है, सिट्राज़िन हाइड्रोक्लोराइड। इसको आपके डोजेस क्या है, इसमें आप डोज 0.25 mg पर kg दे सकते हैं। अगर बच्चा आपका 10 किलो का है तो आपको देना पड़ेगा 2.5 mg, मतलब 0.25 mg पर kg। 1 किलो के बच्चे में 0.25 mg, 2 किलो के बच्चे में 0.5 mg देना है। उस प्रकार से आप दे सकते हैं सिट्राज़िन। अगर रनिंग नोज़ है, नाक बह रही है, खुजली हो रही है, लाल हो गई है स्किन उसकी, तो आप ये सब दे सकते हैं सिट्राज़िन वहाँ पे। अगर नेक्स्ट बात करते हैं वोमिटिंग और नोज़िया में। अगर बच्चे को उल्टी ज़्यादा हो रही है या ऊब आ रहा है, नोज़िया मतलब जी मचला रहा है, तो उस केस में दे सकते हैं। जैसे वो दूध पलट दे रहा है बार बार, उसको ऊब आ रहा है या वोमिटिंग हो रही है और जी मचला रहा है, तो उस केस में हम डोमपेरिडन देंगे, जो कि ब्रांड नेम डोमिस्टॉल उसका ब्रांड नेम है। तो आप ये डोमिस्टॉल ले सकते हैं, यह मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। और अगर बच्चा दूध ज़्यादा पलट दे रहा है, वोमिटिंग हो रही है उसको, या जी मचला रहा है, ऊब आ रहा है, तो उस केस में आप डोमिस्टॉल दे सकते हैं। इसकी डोजेस क्या है, 0 से 6 महीने के बच्चे में आप 0.5 ml देख सकते हैं, या 0.5 ml मतलब 5 से 6 ड्रॉप दे सकते हैं। और अगर बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो उस केस में आप 1 ml का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। हमारी लास्ट दवा जो है वो नाज़ल ड्रॉप है। अगर बच्चे को कोल्ड हो गया है, अगर उसकी नाक बंद हो गई है या उसकी नाक बहुत ज़्यादा बह रही है या उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस केस में हम नेज़ल ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारा सलाइन नेज़ल स्प्रे आता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा, जो कि नेज़ो क्लियर ब्रांड नेम के द्वारा आता है। तो ये सलाइन नेज़ल स्प्रे होता है। इसको अगर आप नाक बंद में या सर्दी में उसकी नाक में, नॉस्ट्रिल में डालेंगे या नाक के छेद में, तो इस बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसको नाज़ो क्लियर के नाम से आता है, ये मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा आपको। इसको आपको सीवीआईटी के हिसाब से तीनों टाइम या 2 टाइम 2 या 3 ड्रॉप बच्चे के दोनों नाक में डालना है, ठीक है। तो इससे आप जो भी सर्दी है या नाक बंद है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही बच्चे को, तो जल्दी आराम उनको हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमने देख लिया, हमने अगर स्नीजिंग, एलर्जी या रनिंग नोज़ है तो उस केस में ज़ायरटेक सिट्राज़िन यूज़ करेंगे। फीवर या पेन है तो पैरासीटामोल। अगर लूज़ मोशन, दस्त हो रही है तो स्पिरोलैक पाउडर। अगर पेट दर्द हो रहा है तो यहाँ पे कोलीमैक्स या कोलिकेयर ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। तब तक बने रहिए हमारे चैनल से, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।